नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लाहौल स्पीति में कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें, स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा करवाने होंगे प्रति सिलेंडर 2400 रुपए। स्टेट सिविल सप्लाई के एक फरमान ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सैकड़ों कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फरमान के मुताबिक सरकारी विभाग जब तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 2400 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा नहीं करते हैं, उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस बार स्टेट सिविल सप्लाई ने फरमान जारी कर कहा है कि जब तक विभाग प्रति सिलेंडर 2400 रुपए बतौर सिक्योरिटी एडवांस भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होगी। कायदे से 15 अक्टूबर से अप्रैल 15 तक जनजातीय इलाकों में सर्दी से बचने के लिए विभागों में एलपीजी हीटर जलाने की व्यवस्था है, लेकिन नए फरमान के बाद कई महकमों को अभी तक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि एडवांस में सिलेंडरों की सिक्योरिटी जमा करने के लिए कई विभागों के पास बजट उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इन विभागों को सिलेंडर नहीं मिल सका है। दिल्ली में सोनिया गांधी और राजीव शुक्ला से मिले सीएम सुक्खू, मंत्री पद भरने पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को सीएम सुक्खू ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बिलासपुर में आयोजित होने वाले समारोह में आने का न्योता दिया। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान दिल्ली में सीएम सुक्खू नव निर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी से भी मिले और वायनाड लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत पर प्रियंका गांधी को बधाई दी। उहल परियोजना के एचआरटी और जलाशय में जलभराव का कार्य पूरा, दिसंबर में शुरू होगा विद्युत उत्पादन। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में उहल तृतीय पन विद्युत परियोजना में अब दिसंबर से 33.3 मेगावाट की पहली टरबाइन में विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी व्यास वैली पावर कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है। 8 किलोमीटर की एचआरटी में करीब 42,000 क्यूसेक मीटर पानी और 1,76,000 क्यूबिक मीटर के जलाशय में जलभराव का कार्य पूरा होने के बाद विद्युत उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। विद्युत उत्पादन के दौरान बीते 4 साल पहले क्षतिग्रस्त हुई 2 किलोमीटर लंबी पेनस्टॉक का निर्माण भी नए सिरे से पूरा होने के बाद विद्युत परियोजना की संयुक्त टीम में शामिल मैकेनिक सिविल इंजीनियर्स इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद पैन स्टॉक में पानी भरने का कार्य शुरू होगा। जोगिंद्रनगर की 100 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजना में दिसंबर में 33.3 मेगावाट की एक टरबाइन में विद्युत उत्पादन शुरू होगा। इसके बाद जनवरी 2 अन्य 33.3 मेगावाट की टरबाइनों में विद्युत उत्पादन का परीक्षण होगा। परीक्षण के सफल रहने के बाद 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो सकेगा। आईजीएमसी में अब इतने दिन होगी न्यूरोलॉजी की ओपीडी, मरीजों को मिलेगी राहत। आईजीएमसी अस्पताल में अब मरीजों की सुविधा के लिए न्यूरोलॉजी की ओपीडी को हफ्ते में 3 दिन लगाने का फैसला लिया गया है। इससे मरीजों को सुविधा मिलेगी और अब इलाज करवाने के लिए उन्हें लंबे कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले अस्पताल में न्यूरोलॉजी की ओपीडी 2 दिन होती थी, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने इसकी ओपीडी को 3 दिन कर दिया है। पहले मंगलवार और शुक्रवार को ओपीडी लगाई जाती थी, अब ये ओपीडी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगाई जाएगी। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक के कमरा नंबर 914 में न्यूरोलॉजी की ओपीडी होगी। न्यूरोलॉजी ओपीडी में मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। इसको देखते हुए ओपीडी को 3 दिन किया गया है। आईजीएमसी अस्पताल में न्यूरोलॉजी की ओपीडी सबसे ज्यादा होती थी। अस्पताल में सुबह 8:30 बजे से न्यूरोलॉजी की ओपीडी शुरू हो जाती थी और कई बार शाम के 8 बजे तक मरीजों को डॉक्टर देखते रहते हैं। इसलिए प्रशासन ने सप्ताह में न्यूरोलॉजी की ओपीडी को 1 दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। गोबर खरीदेगी सुख सरकार, मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी, पहली कंपनी से नहीं बनी बात। हिमाचल सरकार किसानों से गोबर कंपोस्ट खरीदने के लिए दिल्ली के बजाय अब मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी कर रही है। गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। दिल्ली की कंपनी ने सरकार की शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब सरकार ने कृषि विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली हिमाचल के मंडी की कंपनी से वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गोबर खरीद को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी सरकार की
ये योजना लागू हो सकेगी। सरकार कांग्रेस ने चुनावों में प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीद की गारंटी दी थी। अब सरकार ने किसानों से 3 रुपए प्रति किलो के आधार पर गोबर ऑर्गेनिक जैविक खाद्य खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने शर्त रखी है कि कंपोस्ट के लिए कंपनी किसानों को 5, 10, 25 और 50 किलो के बैग उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा कंपोस्ट में पोषक तत्वों की जांच के लिए कृषि विभाग की लैब में जांच की जाएगी। गोविंद सागर झील में अब पैरासेलिंग का रोमांच, अगले सप्ताह से ट्रायल। गोविंद सागर झील में अब पैरासेलिंग का रोमांच होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में पैरासेलिंग का ट्रायल रन शुरू होगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक और गतिविधि को जोड़ा जा रहा है। टिहरी डैम में पैरासेलिंग करवा रही दिल्ली की एक कंपनी को इस परियोजना में ट्रायल संचालन के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कंपनी अगले 2 माह तक झील में पैरासेलिंग गतिविधियों का संचालन करेगी। जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपने पैरासेलिंग बोट को बिलासपुर लाएगी। इस दौरान एक तकनीकी समिति गतिविधियों की निगरानी करेगी। सुखविंदर सरकार के मंत्रियों की छवि सुधारेंगे सोशल मीडिया हैंडलर। हर मंत्री के साथ अटैच होंगे 2 लोग। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अब सोशल मीडिया हैंडलर के जरिए अपनी छवि में निखार लाएगी। इसके लिए हर मंत्री के साथ 2 सोशल मीडिया हैंडलर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडलर मंत्रियों के कामकाज, उनके विभाग की योजनाएं, जनता की समस्याएं, प्रदेश में उनके विभाग से जुड़े मसलों, मंत्रियों की जनसभाओं और सरकार के कामकाज का ब्यौरा सोशल मीडिया के जरिए साझा करेंगे। इस संदर्भ में सूचना व जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से सभी मंत्रियों की सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को पत्र लिखा गया है। चैरिटेबल अस्पताल से किस चीज का टैक्स मांग रही सरकार, भोटा हॉस्पिटल को बंद करने पर भड़के लोग। जिला हमीरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्याज चैरिटेबल अस्पताल भोटा के संचालन को लेकर पेंच फंसा गया है। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा को बंद करने के फैसले पर जनता में भारी आक्रोश है। लोगों द्वारा सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और चैरिटेबल अस्पताल को बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए, ताकि हमीरपुर और आसपास सभी पंचायतों को फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ मिल सके। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में ही करवाएगा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होना इसका कारण माना जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2250 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण का कार्य शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। अब बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और आसान, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने तय किए नए नियम। भारत सरकार द्वारा लागू दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अब सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत कोई भी दंपति, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है, जिसके लिए तय प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से होती है। इसके अलावा नजदीकी लोकमित्र केंद्र या जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले बरमाणा के गुग्गा मंदिर के पास एक बच्चा मिला था, जिसे गोद लेने के लिए समाज के कई लोग आगे आए, लेकिन दत्तक ग्रहण अधिनियम और प्रक्रिया की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में खरा नहीं उतरी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल के 33 उद्योगों में निर्मित 37 तरह की दवाएं, इंजेक्शन व आई ड्रॉप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये खुलासा CDSCO द्वारा जारी अक्टूबर माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। CDSCO द्वारा देर शाम जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल में निर्मित जिन 37 दवाओं व इंजेक्शन की सैंपल फेल हुए हैं, इनका उपयोग दर्द, गैस्ट्रोसोफेकल रिलैक्स रोग, काला बुखार, एनीमिया, हार्ट फेल, हाई BP, चेचक,
संक्रमण व मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा पशुओं में संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन भी जांच में खरा नहीं उतर पाया है। सब स्टैंडर्ड पाई गई दवाओं व इंजेक्शन का निर्माण कालाम्ब BBN परवाणु सोलन कांगड़ा के संसारपुर टेरिस में हुआ है। BRCC के 282 पदों के लिए दिसंबर में भर्ती पहले ही रह चुके शिक्षकों की दोबारा नहीं होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पद भरने की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नए नियमों से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी है। जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। BRCC के पदों पर पहले ही रह चुके शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। लिखित परीक्षा, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। तब से ब्लॉक अधिकारी ही BRCC का काम संभाल रहे थे। राज्य सरकार ने बीते साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए थे। बीते दिनों हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका को खारिज कर भर्ती को हरी झंडी दी है। इस कड़ी में अब समग्र शिक्षा की परियोजना निदेशालय ने भर्तियां शुरू करने के लिए विज्ञापन तैयार कर लिए हैं। इसमें शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद हिमाचल में PMGSY के चरण 4 के तहत बनेंगी 300 सड़कें। विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 के तहत हिमाचल में 300 सड़कें बनेंगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार लोक निर्माण विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा है। इन सड़कों में विधायक प्राथमिकता वाली सड़कें भी शामिल की जाएंगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इन सड़कों का निर्माण होना है, उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों की जमीन आने पर गिफ्ट डीड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सड़कों के साथ चरण 1 में छूटी सड़कों को भी शामिल किया जाना है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर आवश्यक आश्वासन दिया है। शिमला में CPIM ने निकाली रैली। राकेश सिंघा बोले, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने वाले को देंगी कड़ा जवाब। हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ CPIM कड़ा संघर्ष करेगी। माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने वीरवार को शिमला में रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे हक का पैसा रोककर हमारा गला घोंट रही है। वन संरक्षण कानून के तहत केंद्र हमें हमारा पैसा नहीं दे रही। प्रदेश का विकास तब संभव है जब किसान और मजदूर की खरीद की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इस दिशा में ना तो पिछली सरकार ने कुछ किया, ना ही वर्तमान सरकार कोई प्रयास कर रही है। CPIM के 18वें राज्य सम्मेलन में दलितों और गरीबों के शोषण को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होगी। प्रदेश में आउटसोर्स कैसे बंद होगा, बेरोजगारों का शोषण कैसे बंद होगा, इस पर चर्चा के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। गगल हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन, राज्य मंत्री ने दिया जवाब। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि गगल हवाई अड्डे पर रनवे की 3010 मीटर लंबाई करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से तैयार प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नगर विमानन नीति 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए कांगड़ा में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 369.82 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इसके अभी राज्य सरकार की ओर से सौंपा जाना है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।